आपसे ये एक आखिरी सवाल के साथ एक ख़त्म करूंगा सेशन। आपकी क्या एडवाइस है एजुकेशन पे? हम चूंकि बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे जो गरीब हो अमीर हो, शिक्षा को लेके कम से कम समानता हो? एक तो ये है, और कैसे लोग शिक्षा से और जुड़ें, क्या इनोवेटिव आइडियाज़ हो जिसको लेके लोगों के बीच में जाए, जिससे कि हम शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने में मतलब अपने आप को महसूस करें कि नहीं हम उसको पहुंचा पाए। मैं आपको इसमें भारत के उभरते स्वरूप से ही समझाना चाहूँगी जी। आज की तारीख में पूरे विश्व में सबसे बड़े सॉल्यूशन प्रोवाइडर भारत में हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी की आप बात कर लीजिए, किसी भी कंपनी की बात कर लीजिए, किसी भी मल्टीनेशनल चेन की बात कर लीजिए, उनके पास जो भी समस्या है उसका हल देने वाला कहीं ना कहीं से इंडिया के किसी कोने में, भारत के किसी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति उसको सोल्यूशन दे रहा है। बट अफसोस की बात क्या है कि हम सोल्यूशन प्रोवाइडर बनकर रह गए हैं। हम इनोवेटिव कोई चीज़ लाने की स्थिति में नहीं रहे हैं। नंबर 1, इसका मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको एग्जिस्टिंग पैराडाइम्स के बीच में सॉल्यूशन खोजने की बात तो सिखा रहा है, लेकिन नया पैराडाइम सेट करने की, नई हाइपोथेसिस लाने, उसको थ्योरी में कन्वर्ट करने की वो काबिलियत नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब हमको अपने एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ को अनुस्यूत करना पड़ेगा कि हम डिग्री ओरिएंटेड सिस्टम ना बन के रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम बनना सीखें। नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों के साथ जो हो रहा है ये सभी के अनुभव में रहता है और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का भी ये हिस्सा रहता है कि हम पीसमेल अप्रोच के आदी हो गए हैं। अगर आप पुलिसिंग में भी सोचें तो हम अपने को पिछले साल से कंपेयर करते हैं, बोलते हैं पिछले साल इतना हुआ था, आज हम इतना कर दें तो हम अच्छे हैं, हम अपनी पीठ ठोक लेते हैं। लेकिन ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, ये 80 के दशक की बात है, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। आज के नए उभरते वैश्विक पटल पर छाते हुए भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके बियॉन्ड जाके ऑप्टिमल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हमारे रिसोर्सेज इतने हैं, हमारे इस रिसोर्सेज के बीच में हमको क्या करना है, वो पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा होना चाहिए। नए स्टार्टअप्स बहुत आए हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स भी बहुत सारे भारत में बने हैं। देखने की सर्विस क्या है कि उनमें से 80% क्या है आपके सर्विस सेक्टर के हैं। हम सर्विस प्रोवाइड बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग कितनी अच्छी करते हैं, हम मौजूदा विश्व की समस्याओं का क्या सॉल्यूशन ला पाने में सफल होते हैं, ये हमको देखने की ज़रूरत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नोबेल भारत के पास पिछले 35-40 वर्षों में नहीं आया, जबकि हमारी ताकत बढ़ी है, हम बढ़े हैं, हमारी एजुकेशनल लेवल का रेट ऑफ लिटरेसी का स्तर बढ़ा है। रिसर्च में कोई ऐसा हमारे पास बड़ा प्राइज नहीं आया। उसके लिए गवर्नमेंट की जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई है उसमें आप देखेंगे कि रिजल्ट ओरिएंटेशन पर जोर कम दिया है, डिग्री होल्डिंग पर जोर कम दिया है। आपको आपके जीवन के आयामों से जोड़ने का काम उसमें है। अगर हम एज एन ऑफिसर उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर ले जाएं तो हम आने वाली एक ऐसी फौज तैयार करेंगे जो बियॉन्ड बॉक्स, जैसे हम लोग करते हैं, हम लोगों का क्या रहता है, मेरा स्पेशली ये रहता है कि अगर किसी सोल्यूशन का, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस रास्ते से ना निकलता हो तो बियॉन्ड द बॉक्स सोचो। बियॉन्ड द बॉक्स सोचने से कई सारी सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो जब तक हम अपने आने वाली जनरेशन को बियॉन्ड द बॉक्स सोचने की कैपेसिटी नहीं दे पाएंगे, कैपेसिटी भी छूट भी वेरी नेसेसरी, छूट भी उच्च शिक्षा में तो स्पेशली वो छूट होनी चाहिए और वो फैसिलिटीज हैं उसको यूज करना आना चाहिए ताकि हम अपने यहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेडिकल के क्षेत्र में पायनियर ला सकें। बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है सर्विस प्रोवाइडर की फैसिलिटी देने वाले लोग हैं, इसीलिए आपके मन में सवाल था। आप कह सकते हैं, अफसर को सोचते रहना चाहिए। नहीं, मैं समझ गया कि वो इसीलिए आपने देखिए इसको सही जगह पे सही मंच पे कहा। चलिए लक्ष्मी जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, आपको बहुत धन्यवाद। मैं ये समझता हूँ कि जो भी बातें लक्ष्मी जी ने कही हैं वो अपने आप में बहुत अहम है। शिक्षा
अगर हम एक व्यक्ति को देते हैं तो समझ लीजिए एक परिवार को देते हैं, एक बेटी को देते हैं तो समझ लीजिए 2 परिवारों को देते हैं, और वहाँ से वो जो पेड़ आगे बढ़ेगा और कितने लोगों को छाया देगा हम बहुत आसानी से समझ लें। तो हम लोग ये सेशन आगे बढ़ाएंगे। लक्ष्मी जी का सेशन हो गया, अभी बहुत सारे सेशन बचे हैं, आप लोग बैठिए, कहीं मत जाइएगा। लेते हैं एक छोटा सा